हाय गाइस। वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंक्रोनस मशीन। और इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, दैट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो। बहुत बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में, बट आप उसे अभी तक क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे। अब हम उसे बहुत डिटेल में समझेंगे कि शॉर्ट सर्किट रेशियो होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो अगर आपको नॉर्मली अगर एग्जाम में आता है, जैसे आप जे लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है। यहाँ पे आपने एक टर्म ध्यान दिया होगा, रेशियो। तो ये किसका रेशियो होता है? इसे हम शॉर्ट में SCR भी बोलते हैं, राइट। तो शॉर्ट सर्किट जो रेशियो है वो रेशियो होता है फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू गेट रेटेड वोल्टेज इन ओपन सर्किट कंडीशन, right, divided by field current required to get rated current under short circuit condition, under short circuit कंडीशन। तो जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है, बेसिकली ये दो करंट्स का रेशियो है। दो करंट कौन कौन सी? फील्ड करंट, वो फील्ड करंट जो हमें ओपन सर्किट कंडीशन में रेटेड वोल्टेज दे रहा है, अपॉन वो फील्ड करंट जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड करंट दे रहा है, रेटेड आर्मेचर करंट। तो हम इसे बोल सकते हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में बोलें, तो जो न्यूमरेटर है यही तो हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, याद करिए। और नीचे वाला है हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो आप इसे बोल सकते हो, जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है वो किसका रेशियो है? फील्ड करंट इन द केस ऑफ ओपन सर्किट कंडीशन अपॉन फील्ड करंट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, राइट। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो को थोड़ा सा डिराइव करते हैं। अब ये हमें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक दोनों को साथ में प्लॉट करना पड़ेगा, तब हम जाके SCR निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो जो x एक्सिस है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? फील्ड करंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है फील्ड करंट। जो ये वाली लाइन है, मान लेते हैं कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो एक्सिस है ये शॉर्ट सर्किट करंट या आर्मेचर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप मुझे बताइए, जब हमने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाया था तो कुछ इस तरह से बना था, और जब हमने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाया था तो कुछ इस तरह से बना था, राइट, लीनियर बिल्कुल। तो अब देखिए, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को, करेक्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है वो रेटेड है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे ये है V रेटेड, और यहाँ पे जो करंट मिल रही है वो हम मान लेते हैं क्या है, I रेटेड, या आर्मेचर करंट की रेटेड वैल्यू, राइट। तो अब देखिए, ये जो रेटेड वोल्टेज मिल रहा है उस समय फील्ड करंट कितनी है? इस पॉइंट पे जब हमें रेटेड करंट मिल रहा है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, उस समय जो फील्ड करंट है वो यहाँ पे। तो अगर हम ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करें, इस पॉइंट को A से रिप्रेजेंट करें, इस पॉइंट को B से रिप्रेजेंट करें, तो जो OA वाला टर्म है ये हो जाएगा फील्ड करंट 1, और जो OB वाला टर्म है ये हो जाएगा फील्ड करंट 2। तो दो करंट हमें मिल गई, एक है OA, दूसरी क्या है, OB। तो इसको लिख लीजिएगा, जो OA है वो रिप्रेजेंट कर रहा है IF1, और जो OB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है IF2। तो आप मुझे बताइए, जो OA है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है या ओपन सर्किट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो OA को देख के बताइए, OA के जस्ट ऊपर जाइए, हमें रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का फील्ड करंट है। और OB वाली जो करंट है
OB पे देखिए हमें रेटेड करंट मिल रहा है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन की फील्ड करंट है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, इसे मान लीजिए पॉइंट X, इसे मानते हैं हम पॉइंट X, इसे मान लेते हैं पॉइंट Y। तो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, सब कुछ आसान है। पहला ट्राइंगल आपको बन रहा होगा OYB, ट्राइंगल OYB, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा OXA, राइट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल, राइट, OAX एंड OYB। अब सिमिलर ट्राइंगल के केस में क्या होता है, OA अपॉन OB अपॉन OB इज इक्वल टू AX अपॉन BY, AX अपॉन BY। तो AX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AX वाला जो टर्म है यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक शॉर्ट सर्किट करंट है ISC, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो AX हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AX हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से शॉर्ट सर्किट करंट, डिवाइडेड बाई BY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो BY वाला टर्म है यहाँ पे हमें रेटेड करंट मिल रही है, सो I रेटेड, करेक्ट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए शॉर्ट सर्किट रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, SCR इज इक्वल टू वो करंट जिसपे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है, तो वो करंट कौन सी है, OA, अपॉन वो करंट जिसपे हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिल रही है, रेटेड करंट मिल रहा है, वो है OB। ध्यान से देखिए, और OA अपॉन OB को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन रेटेड आर्मेचर करंट फ्रॉम एक्सप्रेशन 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब हमें शॉर्ट सर्किट रेशियो पता चल गया है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन आई रेटेड। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। अब ये हमारा मेन इक्वेशन है, हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल गया, इसी से हमें फर्दर शॉर्ट सर्किट रेशियो यानी कि SCR को डिराइव करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने कैसा बनवाया था, याद करिए, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर। ये है इंड्यूस्ड EMF EA, ये था आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये था सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये टर्मिनल है, तो ये था इंड्यूस्ड EMF EA, ये था आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, ये था सिंक्रोनस रिएक्टेंस JXS, और यहाँ पे प्लस माइनस टर्मिनल वोल्टेज, ये मैं पहले करा चुका हूं। यहां से करंट जा रही है IF, दैट इज फील्ड करंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपनी एनालिसिस करेंगे उसमें आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर देंगे, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, करेक्ट। तो नेग्लेक्ट आर्मेचर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट करिए, तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है रिएक्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो EMF तो हमारे पास रहेगा EA, राइट, ये हो जाएगा JXS, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो आउटपुट टर्मिनल को हमने कर दिया शॉर्ट, आउटपुट टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया, तो जो आर्मेचर करंट है वही क्या हो जाएगी, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हो जाएगा शॉर्टेड टर्मिनल। तो आप यहां से शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हो, हमने आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है, इसीलिए आर्मेचर करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं। तो ISC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द
अबव डायग्राम या फिगर 2 शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाएगा, EA या V रेटेड। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट सर्किट करंट कौन सी है, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट आपको दिख रही है, ये यही वाला मैग्नीट्यूड तो है, AX वाला मैग्नीट्यूड। और इसी मैग्नीट्यूड पे आप ऊपर जाइए, आपको क्या मिल रहा है, रेटेड वोल्टेज। तो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट वही करंट है जिसपे हमें रेटेड वोल्टेज मिल रहा है। ISC आप देखिए ना, AX वाला जो मैग्नीट्यूड है वो पूरा का पूरा हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट। और AX से ऊपर जाइए, यही हमारा रेटेड वोल्टेज है। तो ISC शॉर्ट सर्किट करंट है जो हमें रेटेड वोल्टेज दिलवा रही है, राइट। तो EA हम ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं रेटेड वोल्टेज, राइट। तो ISC क्या हो जाएगा, V रेटेड अपॉन JXS, क्योंकि रेजिस्टेंस को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो अब एक चीज और मुझे बताइएगा, ISC तो हो गया हमारा V रेटेड अपॉन JXS, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ISC की वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या हो जाएगा, ISC की वैल्यू यहां पुट करिए, ये हो जाएगा V रेटेड अपॉन I रेटेड अपॉन XS, राइट। आप जो J वाला टर्म है उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो V रेटेड अपॉन I रेटेड क्या होता है, रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड करंट, ये होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो V रेटेड अपॉन I रेटेड, क्या हो जाएगा, X रेटेड, क्योंकि V अपॉन I एक्चुअल में क्या होता है, Z, और Z रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मिला के बना है, बट रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट Z को क्या लिख दिया है, V अपॉन I को हमने लिख दिया है XS, करेक्ट। तो Z की जगह हम डायरेक्ट XS लिख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो XS अपॉन X, तो X रेटेड को नीचे लेके आइए, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन XS डिवाइडेड बाई X रेटेड, करेक्ट। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, आप इसे V रेटेड अपॉन I रेटेड क्या हो जाएगा आपका, X बेस, आप इसे बेस रिएक्टेंस भी लिख सकते हो, राइट, V रेटेड अपॉन I रेटेड। तो अब एक चीज मुझे बताइए, XS अपॉन X बेस क्या हो जाएगा, XS है आपकी एक्चुअल वैल्यू, X बेस है आपकी बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं X पर यूनिट। तो सिंक्रोनस रिएक्टर सॉरी शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से शॉर्ट सर्किट रेशियो, शॉर्ट सर्किट रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन X पर यूनिट, दैट इज 1 अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको 4, 5, 6 जितने भी स्टार लगाना हो तुरंत लगा लीजिए, X पर यूनिट या XS पर यूनिट, क्योंकि हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस लेके चल रहे हैं ना। अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है 4, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है वो कितना होता है, 1 अपॉन सिंक्रोनस पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब एनालिसिस करते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो का, एनालिसिस। अब हम जानते हैं कि L क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाई L, म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाई L। तो इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं रफ करके बता देता हूँ, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। अगर 2 पाई F कॉन्स्टेंट है तो इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज XL। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, L is directly proportional to X,
यहाँ पे जो कैपिटल एल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टेंस, और जो स्मॉल एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो यहां से हमने देख लिया कि जो इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ के, या एयर गैप लेंथ आप बोल सकते हो। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये हमारा हो जाएगा X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अब X क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SCR, तो SCR क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ, याद रखिएगा। तो SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ। तो आप मुझे बताइए, अगर एयर गैप लेंथ बढ़ रहा है तो SCR बढ़ेगा, और एयर गैप लेंथ अगर बढ़ रहा है तो SCR बढ़ेगा, एयर गैप लेंथ बढ़ रहा है तो साइज ऑफ मशीन क्या होगी, साइज ऑफ मशीन आपकी इंक्रीज होगी, और ज्यादा बड़ी मशीन होगी इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप शॉर्ट सर्किट रेशियो को ज्यादा रखते हो तो आपकी मशीन जो है वो महंगी होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा पी मैक्स, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू ईवी अपॉन रिएक्टेंस। मतलब अगर हम रिएक्टेंस को कम करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है। अब हम जानते हैं कि पी मैक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। बस अभी के लिए मान लीजिए कि ऐसा होता है, ये हम आगे देखेंगे। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी की। तो अगर रिएक्टेंस कम हो रहा है तो मैक्सिमम पावर बढ़ेगा, मैक्सिमम पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SCR। तो यहाँ पे X डिक्रीज हो रहा है मतलब SCR बढ़ेगा, तो SCR बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है किसी भी मशीन का, वो अगर ज़्यादा है तो मशीन महंगी होगी और ज़्यादा स्टेबल होगी, ये याद रखिएगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट रेशियो, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और मैंने आपको बताया है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस किन दो रिएक्टेंसेस को मिला के बना है, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस, राइट। यानी कि आर्मेचर रिएक्शन अगर ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट रेशियो कम होगा, इसीलिए शॉर्ट सर्किट रेशियो को हम बोल सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर रिएक्शन। करेक्ट। तो आई होप इतना एनालिसिस आपका काफ़ी है किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पावर एंगल इक्वेशन के साथ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।